तो वो बस बंद बोला कितनी बार हुई है गाड़ी? बंद तो अभी आधे घंटे पहले हुई है बंद। ये मैं अभी इसको खींच दूंगा तो पूरा आ जाएगा। इस तरह अच्छा क्वालिटी कोई जो दो मेरे नेट थे डिग्गी के, हाँ हाँ। तो उसको लगवाने के लिए मैं 3 बार गया। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बंद बढ़िया बंद होंगे। कर बंद एक कर और बंद नई कर वीडियो बंद में आ कर। चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऑनर शिफ्ट रिव्यू के बारे में। तो हमारे साथ जो स्कूटर है वो ओला की है, इसका नाम है ओला S1 X प्लस। आज हमारे साथ इस स्कूटर के ऑनर है और सारी बातें जानने वाले हैं, लाइक उनको कितना रेंज मिल जाता है, किस प्राइस पॉइंट में मिला है, यह स्कूटर कितनी बार अभी बंद हुई है। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इस स्कूटर के ऑनर को, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम भैया। तो पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, देन हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा नाम शिवानंद पटेल है। अच्छा, मैं और टिहरा से हूँ। इस स्कूटर को आपने कब खरीदा है और कितने में आपको पड़ी है? जी, मैं इसको 27 दिसंबर को बुक किया था। हाँ हाँ। फिर उसकी डिलीवरी मेरे को 8 जनवरी को मिली थी। अच्छा, तो करीबन 4 महीने हो रहे हैं आपकी जी गाड़ी को। जी। और 4 महीने के दौरान आपने कितनी किलोमीटर इसको चलाया है? इसको मैंने 3200 किलोमीटर चला चुका हूँ। 3200 किलोमीटर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपने ओला इलेक्ट्रिक को परचेस किया है तो इसके साथ और भी मॉडल थे, इसमें जैन 2 था, एयर था, तो आप इसी मॉडल पे ही क्यों गए? क्योंकि जैन 2 भी बहुत बेस्ट डील मिल रही थी क्योंकि जहाँ तक। मैंने उसको देखा था, उसमें सॉफ्टवेयर इशू बहुत थे। अच्छा। हैंगिंग प्रॉब्लम थी। हम्म। तो वही मैं सोचा कि ये इसमें कम सॉफ्टवेयर है, हम्म। तो इसलिए कम हैंग करेगा और सही रहेगा, अच्छा, इस वजह से। इसलिए। और अदर कंपनी की यदि बात करें, जैसे कि टीवीएस हो गया, बजाज हो गया और एथर हो गया, तो उनकी भी स्कूटर आपने देखी है या नहीं? क्योंकि मैंने देखी थी बजाज की चेतक, हाँ हाँ। मैंने देखी थी। हम्म। तो उसका मेरे को लुक भी सही नहीं लग रहा था, अच्छा। और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। 2,65,000 हम्म। था उस समय का। तो उसको चलाई भी है या नहीं बजाज मैंने को? चलाई नहीं है। अच्छा, तो आप जाकर ओला सेंटर पे गए और डायरेक्ट ओला को ही बुक कर लिए? बुक मैंने बहुत रिसर्च भी की थी इसके ऊपर। अच्छा, इस और 2 साल पहले ही मैंने बाउंस को भी देखा था। अच्छा, उसको भी बाउंस। मैंने बुक किया था। हाँ हाँ। फिर 2 महीने वेट किया, फिर उसका नहीं मिला, हम्म। तो फिर मैंने उसको कैंसिल किया। हम्म। फिर मैंने पल्सर ले ली थी। अच्छा। फिर। फिर पल्सर मैंने चलाई, हम्म। अभी पल्सर है। हाँ। फिर मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक यूज़ करना चाहिए, हम्म। तो मन किया तो मैंने ले लिया। अच्छा, फिर आप इसमें एक्स हाँ। प्लस पे गए। जी, जी। इसके बाद प्राइस क्या मिल गई थी जब आपने स्कूल परचेस किया था? जी, मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी 1,09,000 की। 1,09,000 में ऑन रोड पड़ी थी। हाँ, तो उसमें सब्सिडीज वगैरह, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट से तो स्टेट गवर्नमेंट तो सब्सिडीज मिली नहीं होगी। नहीं मिलती एमपी में। अच्छा, इसके बाद इसमें आपने टॉप स्पीड कितना खींचा है? जी, मैंने इसको 86 खींचा है। 86 में ये गाड़ी स्टेबल चलती है या हुँ, कहने को भर ऐसा है? स्टेबल चलती है। मैंने खुद प्रैक्टिकली चलाया है, हम्म। खुद सिंगल में। हम्म। तो 86 के ऊपर जा ही नहीं रही थी या आप लेकर ही नहीं मैं गए? लेकर नहीं गया था, मैं हाईवे में था, तो अच्छा, कुछ ना गाड़ी कुछ आ गई हेडेक थी। आ गया होगा, इस वजह से आ गई हुँ। थी। इसके बाद इस स्कूटर में आपको रेंज क्या मिल जाती है? क्या कंपनी जो दावा करती है उसमें ये खरी उतरती है या नहीं? जो 125 किलोमीटर का रेंज कंपनी दावा करती है कि नॉर्मल में यदि आप चलोगे तो मिलेगा, तो वो चीज़ सही है या हवाबाजी है? उतना मेरे को पता नहीं होगा कि 100 प्लस देता, क्योंकि मेरे घर से मैहर 30 किलोमीटर है। हम्म। तो मैंने इको में 27% बैटरी में 30 किलोमीटर अचीव किया है। अच्छा, ये हाँ, क्रूज़ कंट्रोल लगाकर अच्छा, हाईवे से। क्रूज कंट्रोल में तो आपने यूज़ हाँ। करा है, तब आपको मिली। क्रूज हुँ। कंट्रोल वर्क प्रॉपर करता हाँ, है या नहीं? प्रॉपर करता है। से अभी अपडेट के बाद हम्म। इको में भी क्रूज़ कंट्रोल काम आने लगा है। अच्छा। तो वही 40 तक काम करता है ये हम्म। इको में। और आपने जैसे कि इसको 3000 किलोमीटर बताया ना? तीन 32। 3200 किलोमीटर आपकी चल गई है, तो आपने स्पोर्ट मोड कितना यूज़ किया है इस स्कूटर स्पोर्ट में? मोड मैंने बहुत कम ही की है, बहुत कम। तो लगभग 10 किलोमीटर होगा या उससे भी कम? उससे भी बहुत कम। अच्छा। जब मैंने 86 अचीव किया था, हाँ। तब बस मैंने किया था। अच्छा, तो आप तो 3 बार बस हो 2 से 3 किलोमीटर लगता है आपने जी, स्पोर्ट मोड में यूज़ किया है इस जी। स्कूटर को। और चार्जिंग का क्या सीन है इसका? चार्जिंग आप घर पे करते हो, बाहर करते हैं? कितना टाइम वगैरह लगता है? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए जी, चार्जिंग क्या? मैं घर ही पे करता हूँ। हम्म। इसमें कम से कम 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे में फुल चार्ज होती है या फुल चार्ज होती है 5 घंटे में। फुल चार्ज होती है? और जी। चार्जिंग कब से कितने परसेंट से आप स्टार्ट, 0 से करते हो या 0 10? से नहीं, मैंने लास्ट का सबसे कम मैंने 4% भी की है। 4 से यदि आप 100 करते हो तब मैक्सिमम टाइम क्या लगा था? 5 कोई घंटे कम से कम। 5 घंटे कम से कम लग ही जाते जी। हैं। और कभी ऐसा प्रॉब्लम आई है कि चार्जर होता है वो कभी ट्रिप करे या कोई इशू आए चार्जर से, तो ऐसा कुछ है या नहीं? कुछ नहीं आया आज तक, चार्जिंग में कुछ नहीं प्रॉब्लम आई। इस स्कूटर को आपने धुला भी है या नहीं? हाँ, मैंने धुला है, तो खुद से धुला है। कोई प्रॉब्लम आई या नहीं? प्रॉब्लम तो नहीं है कि डिग्गी के अंदर पानी चला जाता है। डिग्गी के अंदर तो वो लगता है, क्योंकि इसकी यदि यहाँ से देखेंगे ना तो ये तो उठा हुआ है, इस बहुत बहुत कमज़ोर, कोई क्वालिटी भी इसकी चोर भी कोई खींचकर
सब कर सकता है। अच्छा, यहाँ से जो है ना तो हाँ, वो बहुत तो क्वालिटी कमज़ोर है। डिग्गी। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब मोटर में कोई पहले जब आपने परचेज़ की थी और अब तक क्या साउंड किसी तरह से चेंज हुआ है मोटर पे या नहीं? थोड़ा-सा हल्का बस बड़ा है साउंड। साउंड थोड़ा-सा आपको दिखा है। और इस स्कूटर में सर्विस वगैरह का क्या सीन है? सर्विस कितनी है? कैसे मिलती है? क्योंकि ईवी है तो मेरे को लगता है कि इसमें सर्विस वगैरह तो ना है। तो क्या सर्विस के बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स सर्विस को तो बताइए? इसकी उन्होंने कहा कि सर्विस इसकी होती नहीं है सर्विसिंग। सही है। जब भी कभी बंद होती है तब बस करवा लो, कोई दिक्कत होती है हुँ, तब करवा लो। तो वो बस बंद बोला कितनी बार हुई है गाड़ी? बंद तो अभी आधे घंटे पहले हुई है बंद। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, आधे घंटे पहले सर्विस अभी मैंने इसको दिखाने में गया था, हाँ, फिर हाँ। वहाँ से आया हूँ तो हाँ, घर के पहले ही बंद हो गई। हाँ, हाँ, फिर मैंने किस बनाकर फिर स्विच निकाला, फिर हाँ। स्विच निकल भी नहीं रहा था। अच्छा। फिर मेरे फ्रेंड ने भी हेल्प की हुँ, और फिर वो भी नहीं निकाला। फिर किस तरह 15 मिनट बाद निकला स्विच। अच्छा। फिर मैं लगा तब चालू हुआ। यदि कोई इस स्कूटर को लड़की यूज़ करती है या लेडीज़ यूज़ करती है या बंद हो जाए तो तब बहुत दिक्कत आती है। तब वो कुछ कर क्योंकि ही नहीं पाएगी वो, लड़की रहेगी तो। हाँ, क्योंकि अपन है तो कहीं न कहीं तो हाँ, जुगाड़ लगा देते हैं। जी, ये तो बहुत उसमें तो कील निकालनी पड़ती है, फिर उसको हाँ, डालना कीला भी डालना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। स्विच निकालना, स्विच बहुत टाइट रहता है। हाँ, हाँ। ज ज जैसे मेरी फर्स्ट बार बंद हुई थी, हुँ, तो उसका जो क्या कहते हैं हाँ, फ्यूज़ फ्यूज़। बहुत अंदर था। हाँ, तो मैं निकाला तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे लगे निकला नहीं स्विच। अच्छा, अच्छा। फिर मैंने इसको टोई करवाया, हुँ, फिर वो जाके फिर उनसे भी निकल नहीं रही थी मैनेजर साहब से। हाँ, फिर वो पूरी डिग्गी नीचे से खोल के वो निकाले थे। हुँ। दोस्तों ये प्रॉब्लम सुनने में तो बहुत छोटी लग रही है, बट यदि किसी के साथ ये इंसिडेंट होता है ना, तो भाई बहुत ही बड़ी ये प्रॉब्लम है। कहीं भी हाईवे में हो या कहीं आप जा रहे हो किसी इमरजेंसी काम के लिए और स्कूटर आपकी बंद हो जाए ना, तो यार जो जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इस स्कूटर में जो स्विचेस वगैरह हैं, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं? डिस्प्ले के बारे में थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताइए हमारे। ये डिग्गी का सेंसर मेरे को सही नहीं लगता है, कभी अपने आप बंद हो जाएगा, कभी अपने आप खुलेगा नहीं, अच्छा, कभी स्विच बंद से यदि आप जब स्विच हाँ, और कभी-कभी ऐसे डिग्गी बंद करोगे तो इसमें बताया नहीं करता कि डिग्गी बंद हो गई है। और हुँ, कभी डिग्गी खोलो तो अपने आप वहीं लॉक जैसे लॉक डिग्गी खोलोगे तो वहीं खुल के बंद हो जाएगी और अच्छा। फिर दोबारा फिर खींचना पड़ता है हुँ, हुँ, खोलने के लिए हुँ। कभी-कभी। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है हुँ, स्कूटर पे। हुँ। और सर्विस से लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सर्विस सेंटर आपने कितनी बार विज़िट किया है? और सर्विस ओला की बेटर है क्योंकि दावा तो ओला कर रहा है कि मेरी बहुत बेटर हो रही है सर्विस, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबसे खराब ही है। अच्छा, मैं बहुत बार गया हूँ तो कुछ नहीं हो पाया। चम जो 2 मेरे नट थे डिग्गी के, हाँ, हाँ। तो उसको लगवाने के लिए मैं 3 बार गया। अच्छा, तो वो एक नट लगवाने के लिए आपने 3 बार विज़िट 3 किया। व्हीलर तो वो तो टाइम नहीं मिल वो बोले कि अभी मैं बैटरी बना रहा हूँ, हाँ, अभी अभी आप टिकट रेस करिए तब मैं करूँगा, हाँ, फिर अभी इंश्योरेंस वाला है तो मैं उसको हाँ, करूँगा, अभी टाइम लग जाएगा। हाँ। तो 2 नट के लिए मैं 3 बार गया। मतलब फिर कि उनका ऐसा रहेगा कि बहाने पे बहाने भाई जी, टल जाए, तो ऐसा रहता है क्या? जी मैं फर्स्ट बार गया था 8 मार्च को, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद फिर मैं गया 12 को, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद संडे को फिर गया हुँ, हुँ। 19 तारीख को। हुँ। इस तरह मैं 3 बार गया हूँ तो नहीं हो पाया है। अच्छा। फिर आज गया हूँ हुँ, हुँ। फ़ोन करके हुँ। तो फिर वो बनाए हैं अच्छा, और इसमें क्या कि एक मेरा नंबर प्लेट वाली लाइट भी बंद है, अच्छा। तो वो ये मैंने पहले से ही बंद थी या बाद में हुई? बाद में बंद हुई है। हुँ, हुँ। पता नहीं कैसे वायर थी तो वो टायर से घिस-घिस कर कट गई है। हुँ, तो हुँ। मैंने उनको बताया बोले कि आप कभी आइएगा तो फिर मैं बाद में सही करेंगे। चेंज कर देंगे, पर अभी हुआ नहीं होगा हुआ वैसे। नहीं है वो। तो सर्विस में तो दिक्कत है। भाई बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना ओला की सर्विस सही हो गई, देख लीजिए ओला की सर्विस मैं ही नहीं, डायरेक्ट ओनर भी बोल रहे हैं कि भाई दिक्कत है, थोड़ा-सा सुधारना चाहिए। इसके साथ है इस लाइट की विज़िबिलिटी कैसी है? जो फ्रंट की लाइट है, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिया जाता है, तो विज़िबिलिटी कैसी इसकी? वो सही है। वो सही है। जी। और वारंटी वगैरह का क्या सीन है? कैसे मिलता है इसमें कितने साल 7 8 साल की वारंटी मिलती है आपको या फिर 3 साल की वो मिलती है? 3 साल की है मेरी। अच्छा, मैंने दिसंबर मिली थी ये हाँ। ऑफ़र ये 8 साल वाली तो वो फरवरी में आया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने 3 साल वाली मिली मेरे को। और इसमें आपने लोड कितना कैरी करा है? लोड तो 150 से ज़्यादा क किया है या वो तो नॉर्मल? मैं बहुत किया हूँ इस लोड, हाँ, तो बहुत उसमें भी ज़्यादा किया हूँ। ए सिलेंडर और मैं 3 लोग भी कैरी था। हाँ, हाँ, मैं था, एक मेरी मौसी जी थी और उनकी लड़की भी थी, हाँ, वो भी था और आगे से फुल भरा सिलेंडर था और हाँ। उनके ऊपर से सामान भी था। तो तो मैं 30 किलोमीटर लेके गया हूँ। अच्छा 30 किलोमीटर आपने लेकर गए। हाँ, तो गया भी, आया भी हूँ। उसमें रेंज कम हुई होगी थोड़ा रेंज बहुत? बहुत कम हुई है, बहुत। अच्छा, और मैक्सिमम एक बार जैसे आपने चार्ज कर लिया, हुँ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है ओला के साथ? तो मैंने 85 की थी। 85 आपने सिंगल चार्ज में विदाउट ब्रेक। हुँ, तो ब इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करी ही हुई है? उसमें नहीं आई थी। अच्छा, ठीक है, तो उसके अगले दिन बाद डेड पड़ गई थी।
अच्छा, उसके अगले अगले दिन दिन डेड हो डेड गई। पड़ गई थी। हम्म। फिर मैंने चार्ज में लगाया उस दिन, फिर घूम कर आने के बाद हाँ हाँ। फिर रात को लगाया, फिर सुबह मैं निकाला हम्म। 10 बजे, हाँ हाँ। फिर देखा तो डेड पड़ गई थी। और बैटरी कभी ड्रॉप हुई है क्या कि 3% ड्रॉप से? अचानक से नहीं हुई है, रेंज ड्रॉप हुई है मगर बैटरी कभी नहीं हुई ड्रॉप अच्छा, अचानक से। रेंज ड्रॉप हुई जब आप 100% इसको चार्ज कर देते हैं ओला को, हम्म, और फिर यदि आप 2 से 3 घंटे बाद यूज़ करते हैं तो बैटरी आपको देखने को मिली होगी कुछ ना कुछ 1% कम जाती है। कम जाती है वो। हाँ यदि आप 3 से 4 दिन भी यूज़ ना करो तो फिर तो वो और कम हो जाती है, ऐसा हाँ, हुआ है? वो मैं देखा नहीं हूँ कि एक ही 3-4 घंटे बाद देखा हूँ, हाँ। और मैंने तो डेली यूज़ किया है अच्छा, इसको। डेली यूज़ करते हैं। तो एक बारी जान लेते हैं ओला S1 X प्लस में ऑनर की ज़ुबानी क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। तो एक बारी प्रॉब्लम हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपने अभी तक कितना प्रॉब्लम इसमें फेस करी है? तो ये मेरी 4 बार गाड़ी डेड पड़ चुकी है, हुँ। और अभी फंदे से प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैं इसका पार्किंग मोड चेंज कर रहा हूँ तो हुँ। चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, पार्किंग मोड से चेंज नहीं हुई। हाँ, जैसे जैसे पार्किंग में खड़ी हुई है तो हाँ, वो नॉर्मल में नहीं आ रही? नॉर्मल में नहीं आ रही है। जैसे जैसे मैं इसे चालू करता हूँ हुँ। तो बताता है अनलॉक फेल, अच्छा। फिर उसको रिबूट करो तो हुँ। सही हो जाता है। और कल से क्या कल से वो भी दिक्कत हो रही है, वो अच्छा, तो रिबूट में भी नहीं हो पा रहा है। रिबूट पे भी नहीं हो हो रहा। रहा तो है फिर ये तो आप फिर चल पाते नहीं होंगे इससे, फिर कैसे? आज आज मैं घर से आने के लिए आधे घंटे लग गए चालू करते करते इसको। अच्छा, रिबूट किया होगा तब आपका ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ। रिबूट करने के बाद भी कल से वो नहीं हो रहा है। हुँ। अभी 3 दिन पहले हो रहा था, रिबूट करने के बाद सही होता रहा। हाँ। फिर वो भी दिक्कत है, रिबूट से भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। आज तो वो भी नहीं, आज मैं आधे घंटे लग गए इसको चालू करते-करते। हुँ। फिर मैंने मेरा ऐप सही सही नहीं चल रहा है। हाँ, हाँ। फिर मैंने पापा का फ़ोन मँगाया, हुँ। पापा के फ़ोन से अनलॉक किया, हुँ। तो फिर भी नहीं हुआ। फिर दोबारा अनलॉक किया, तो हुँ। तब चालू हुई है। अच्छा, और जैसे आपने ऐप का नाम लिया, तो हुँ। ओला इलेक्ट्रिक ऐप से ये अनलॉक होती है या नहीं होती? 10 में से 8 बार होती है, फिर और नहीं होती है। और इस स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी में आप कितने पॉइंट देना चाहोगे? क्योंकि इसकी पैनल्स गैप से क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो है ऐसा या नहीं पहले से ही बहुत ये ज़्या सब था? बहुत ज़्यादा है। मैंने वैसे चेक किया था, पैनल गैप तो तब कुछ नहीं थे, हुँ। आगे बस थे हल्का, हुँ। अब तो बढ़ते जा रहे हैं पैनल गैप, अच्छा, टाइम के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते लगता है जा रहे टाइम हैं। पीरियड जितना आज होगा। मैंने पूछा भी तो वो लोग मैंने उसने कहा कि पैनल गैप बढ़ते ही जाएँगे, वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अच्छा ये पैनल गैप। अच्छा मैकेनिक ओला। से अभी मैंने पूछा भी, ओला सेंटर गया था, हाँ, हाँ। तो वो कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इससे, पैनल गैप बढ़ेंगे ही। हुँ। और ब्रेकिंग वगैरह कैसी है इसकी? ब्रेकिंग इसकी सही है। क्योंकि सॉकर से लेकर थोड़ा-सा बताइए, और सीट का थोड़ा कम्फर्ट हमारे व्यूअर्स को बताइए। बैठने का तो है सही, हाँ, मगर क्वालिटी सीट की कुछ नहीं सही है। क्वालिटी ये लाइक कैसे जैसे क्वालिटीज़? जैसे ये मैं अभी इसको खींच दूँगा तो पूरा आ जाएगा, इस तरह क्वालिटी कोई स्कूटर की नहीं होती है। इससे अच्छा ये अच्छी क्वालिटी होती है, कोई भी कुछ चोरी करना हो तो ये पूरा खींचे तो पूरा सीट बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी। और हुँ, सॉकर से लेकर क्या आपका रिस्पॉन्स है? सॉकर सही है, ये कि ब्रेकिंग में मेरे दिक्कत है, जैसे ब्रेक मारते हैं तो यहाँ से आवाज़ आती है पट-पट की, अच्छा, इधर तेज़ से। से, यहाँ से आवाज़ आती है पट-पट हाँ, की। हाँ। आपने सर्विस सेंटर में कंप्लेन करी कि नहीं? दिखाया तो बोले कि वो इस तरह होता ही है जब ब्रेक वार टकराती है तो। मैं कहा वो तो हमेशा टकराती रहती है। हाँ, बोले कि हाँ, वो टकराती ही तो रहती ये है। शुरू से है या बाद ये में भी? शुरू से ही है, मैंने उनको पहले बता दिया कि वो ब्रेक टकराती है वायर हुँ, तो हुँ, बहुत आवाज़ आती है। मैंने कहा बहुत आवाज़ आती है इसमें हुँ। टकराने में। जैसे कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो क्या आपको उनको रिकमेंड करोगे ये मॉडल या नहीं? कि मेरे फ्रेंड ने बहुत लोग देखे हैं, वो बोले थे लेने के लिए। हाँ, हाँ। मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी की वाली आ रही है तो उसको देख लेना। हाँ, हाँ। मेरे बहुत फ्रेंड ने अभी इसको देखा तो वो कहा कि अच्छी है। हुँ, हुँ। मैंने बताया कि अभी मत लेना, अभी बहुत इश्यू है इसमें। अच्छा, यदि कोई बंदा लेना चाहता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी ही। आय दिक्कत बहुत आएगी इसमें। अच्छा। जैसे आप कहीं लेके जा रहे हैं हुँ, हुँ। और रास्ते में रुक गई तो क्या परेशान रहे आओ। अच्छा, वो है। तो तो फैमिली के लिए वैसे इतना फैमिली के लिए ट्रस्ट नहीं है। इससे ट्रस्ट अभी नहीं कर जैसे सकते इसमें। अब पापा लोग लेके चले गए, हुँ। उनको पता नहीं कि डेड होने के बाद करना क्या है, तो हाँ, वो हाँ। क्या करेंगे? बस खड़े रहेंगे, हो गया, हाँ, हाँ, ये तो है। क्या करेंगे? और हम लोग तो क्या बना लिए हुँ, और प्लग लोग निकाल कर लिए, हुँ, और हुँ। पिताजी लोग कुछ नहीं कर पाएँगे, बस वो सही है। खड़े रहेंगे, हो गया। हाँ, हाँ। फिर वो चिल्लाएँगे खुद ही को कि क्या लेके आ गए हो? चलिए ठीक है, यहाँ पास वीडियो को एंड करते हैं। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। यदि आपके पास भी सतना में या सतना के आसपास ईवी यूज़ करते हो तो आप ओनरशिप रिव्यू दे सकते हैं। करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन पे एक आईडी दी है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, टाइम देने के लिए थैंक यू।